हेलो गाइस, जय महाकाल। वेलकम बैक टू एस्ट्रो शुक्ला जय महाकाल चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आई होप गाइस आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। सो गाइस, आप लोगों को अभी तक तो शिवरात्रि के वीडियो मिल चुके होंगे। शिवरात्रि कब है, उसमें क्या भद्रा का छाया है या नहीं, ये जो भी है इन्फॉर्मेशन है उस वीडियो में आप लोग जाकर के देख लीजिएगा जाकर उस वीडियो को, और आगे शेयर कर देना। एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो राशि फल के अकॉर्डिंग भी डाला हुआ है, वो भी अपडेट किया हुआ है, आप लोग जाके देख लेना। उसमें राशि के अकॉर्डिंग आपको क्या पूजा करनी चाहिए शिवरात्रि वाले दिन, कौन सी राशि वालों को क्या चढ़ाना चाहिए, उस वीडियो में है। तो आप लोग जाकर के देखो, जिनने नहीं देखा है और जिन्होंने देखा है वो आगे उसको जाके शेयर करो, ठीक है। और आप जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलो। और क्या बात है गाइस, आप लोगों ने तो सब्सक्राइब करके भी अनसब्सक्राइब कर रखा है मुझे ऐसा क्यों कर रखा? 3 लोगों ने वापस से अनसब्सक्राइब कर दिया मुझे, ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है भाई? देख लो, किसी से गलती से हो गया तो वापस से जाके सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यूट्यूब को। और आज का टॉपिक है कि जिन लड़के या लड़की की शादी का योग नहीं बन पा रहा था, जिनकी भी शादी नहीं हो रही है, तो उनकी शादी के लिए उपाय बता रही हूँ कि वो उपाय करें जो शिवरात्रि पर, ताकि उनकी अगली शिवरात्रि आने से पहले पहले, यानी कि मासिक शिवरात्रि आने से पहले पहले उनका कहीं रिश्ता फाइनल हो जाए, ठीक है। तो शादी में अड़चने आ रही हैं तो वो उपाय ज़रूर करना है शिवरात्रि वाले दिन। तो देखिए गाइस, क्योंकि जिनको भी अपना मतलब लाइफ पार्टनर मनचाहा चाहिए या अरेंज मैरिज करनी है, जो भी है आप लोग अपने हिसाब से देख लेना, मैं दोनों के लिए उपाय बता दे रही हूँ, ठीक है। तो अगर मनचाहा वर पाना चाहते तो शिवरात्रि के दिन कुछ विशेष उपाय आप कर सकते हैं, जिससे शिव जी का आशीर्वाद भी मिलेगा, साथ ही पार्टनर के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे आपके निभेंगे, है ना। तो वैसे भी हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण महापर्वों में विशेष माना जाता है। तो इस अवसर को सनातन धर्म में बहुत अधिक मान्यता है। यह पर्व भगवान शिव और देवी शक्ति के रिश्ते का प्रतीक होता है ना। पूरी दुनिया में सबसे पहले लव मैरिज थी ये। और वैसे वैदिक पंचांग के हिसाब से कहना तो हर महीने की चतुर्दशी तिथि को शिवरात्रि का पर्व आता है, तो जिसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। वहीं महाशिवरात्रि साल में केवल एक बार फाल्गुन माह में मनाई जाती है। तो इस दिन भक्त शिव पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं और अपनी अपनी श्रद्धा से व्रत का अनुष्ठान करते हैं। शुभ मुहूर्त का मैंने बता ही रखा है, आप लोग उसमें वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। अब क्या उपाय करें, क्या जो फलदायक रहे, तो देखिए, अगर आप मनचाहा वर पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन पूजा के समय गाय के कच्चे दूध से भगवान शिव का अभिषेक करना शुभ होगा। इस समय ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र का आप जप कर सकते हैं। इस उपाय को करने से आपको प्रेम विवाह करने में सफलता प्राप्त होगी। तो ये मेल और फीमेल दोनों के लिए ही है, जिसका भी विवाह नहीं हो रहा है, जिसको भी प्रॉब्लम्स आ रही है, वो ये उपाय कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग समझ लेना किसको अरेंज किसको लव करनी है, उसके हिसाब से आप उपाय को कर सकते हो, लड़की लड़का दोनों ही, ठीक है। तो दूसरा उपाय है, जैसे अगर आप जल्द विवाह के बंधन में बंधने के इच्छुक हैं तो आप शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान के बाद भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद विधिवत शिव शक्ति की पूजा करें, ठीक है ना, उनकी आराधना करें पूरे दिन। वहीं पूजा के समय अविवाहित लड़कियां या लड़कियां जो है वो माता पार्वती को सिंदूर अर्पित करें, और साथ ही इस समय निम्न मंत्र का आप पाठ करते रहे, है ना, जो आपको बताया था। अगर आप अपनी कुंडली में अशुभ ग्रहों के बुरे प्रभाव के चलते विवाह में बाधा आ रही है आपके, और आपको नहीं पता आपकी कुंडली, आपका डेट ऑफ बर्थ आपको नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं पता, लेकिन आपकी कुंडली में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये उपाय उनके लिए है कि शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान के बाद कच्चे दूध में शहद और काले तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, क्योंकि इस उपाय को करने से अशुभ ग्रहों का प्रकोप प्रभाव क्षीण हो जाता है और साथ ही शीघ्र विवाह के बंधन में बंधने के योग बनते हैं। तो जो भी उपाय करना मन में श्रद्धा से करना, ठीक है, साफ सुथरे होकर के करना, व्रत रखना, एंड हो सके तो व्रत जरूर करना शिवरात्रि वाले दिन। लेकिन आप लोग उपाय को मन में श्रद्धा से करना, ताकि आप, अगर श्रद्धा होता है ना, कोई भी चीज़ अगर आप सोच के करो नहीं मेरा ये काम होगा, श्रद्धा से करोगे तो वो काम जरूर होगा। तो आप ऐसे करिएगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर है, ठीक है, किसी किसी की कुंडली में वीनस कमजोर होता है, जिसकी वजह से भी मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है या फिर शादी नहीं होती है, तो ये उपाय उनके लिए है कि अगर शुक्र ग्रह कमजोर है तो शिवरात्रि के दिन आप पूजा विधि के समय शुद्ध घी
या फिर दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से आपके ग्रह दोष से मुक्ति मिलती है। तो इस उपाय को करने से कुंडली में आपके शुक्र धैर्यवान हो जाते हैं, जिससे शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। और जिनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो भी ये उपाय को कर सकते हैं, ताकि उनका रिलेशन में प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए। एंड अगर आप अपने वैवाहिक रिश्ते को खुशहाल रखना चाहते हैं तो शिवरात्रि के अवसर पर स्नान ध्यान के बाद वर और वधू के साथ जोड़े से पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना शुभ फल प्राप्त माना जाता है। तो जो मैरिड कपल्स हैं, जिनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है या ठीक भी चल रहा है, वो और खुशहाल चाहते हैं, तो वो कपल्स आपस में जोड़े से पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक जरूर करें शिवरात्रि वाले दिन। ठीक है, तो इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में अगर कोई कड़वाहट है तो वो दूर होती है और मधुरता बनी रहती है। ठीक है, अगर आप वैवाहिक रिश्ते को खुशहाल रखना चाहते हैं तो शिवरात्रि के अवसर पर स्नान ध्यान के बाद वर और वधू एक जोड़े में पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना शुभ फल माना जाता है। इस उपाय को करने से वैवाहिक जीवन में कड़वाहट दूर होती है और मधुरता बनी रहती है। तो गाइस, आप इस उपाय को करो एंड आपको सफलता जरूर मिलेगी। और एक और मतलब उपाय है, चाहे वो कुंवारी लड़कियां विवाह के लिए कर रही हो या फिर शादीशुदा औरतें अपने रिलेशन को अपने पति की लंबी उम्र के लिए करें। ठीक है, तो दोनों ही लोग कर सकती हैं। क्या करना है कि हरी चूड़ियाँ और श्रृंगार का सामान माता गौरी को अपनी कामना से चढ़ाइए, तो उससे भी आपकी इच्छा जल्दी पूरी होती है। और एक चीज, लाल चुनरी जरूर चढ़ाइएगा, लाल चुनरी चढ़ाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो आप ये ज़रूर करना। और हो सके तो वहाँ पर बैठ करके माता पार्वती को गेंदे के फूल की माला चढ़ाना। ठीक है, भगवान शिव को और पार्वती को गेंदे के फूल की माला चढ़ाएं और शिव पार्वती की पूजा करिएगा। फिर ओम गौरी शंकराय नमः मंत्र का कम से कम 108 बार आप जप करिएगा। तो इस उपाय को महाशिवरात्रि के अवसर पर करने से आपको शीघ्र मनचाहे वर की प्राप्ति होती है ना। और जो लड़कियां 18 साल से ऊपर हैं, वो चाहती हैं कि उन्हें उनके जीवन साथी अनुरूप में मतलब रूप में मिल जाए, तो वे महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके शिवलिंग पर जल अर्पित करना और ओम पार्वते पतः नमः मंत्र का एक माला आप जप करिएगा। इस उपाय को महाशिवरात्रि के अवसर पर करने से मन चाहे पति की प्राप्ति होती है। तो सॉरी गाइस, यदि किसी लड़की की उम्र ज़्यादा हो रही है और घर वाले शादी के लिए रिश्ता देखते देखते परेशान हो गए और वो लड़की महाशिवरात्रि के दिन प्रातः काल उठकर स्नान करे, इसके बाद भगवान शिव के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने के साथ नाग केशर होता है ना, वो अर्पित करिएगा। ठीक है, तो वो लड़की इस उपाय को करती है तो उस पर भगवान शिव माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और उस लड़की के लिए शीघ्र ही मनपसंद रिश्ता आ जाता है। और अगर प्रेम विवाह चाहते हैं तो प्रेम विवाह करना है, तो यदि कोई लड़की प्रेम विवाह करना चाहती है किंतु फैमिली वाले नहीं राजी हो रहे, तो वे महाशिवरात्रि का व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही माता पार्वती के सामने बैठकर रामायण की चौपाई का जाप करना। तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी, जही पर सत्य सनऊ सो तेहि मिलहि न कछौ संदेहु। ऐसा करने से आपका प्रेम विवाह में आ रही परेशानी समाप्त हो जाएगी। तो आप ये उपाय ज़रूर करिएगा। ठीक है गाइस, तो आप ये उपाय करो और आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाइए अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए। जिनकी भी शादी वादी नहीं हो रही है वो ज़रूर इन सब उपाय को करिएगा, तो इससे आपका काम जरूर होगा, लेकिन श्रद्धा भाव से करिएगा और जल जरूर चढ़ाइएगा महादेव पर। ठीक है, तो और अगर देखो एक और चीज़ मैं बताऊं, कोई भी लड़की लव मैरिज करना चाहती है ना, लेकिन परिवार होता है ना कभी कभी तैयार नहीं होता है, तो उसे महाशिवरात्रि के दिन उपवास रखना चाहिए। ठीक है, फास्ट रखो और महादेव की पूजा करनी चाहिए। साथ में ही वो चौपाई जरूर पढ़ना। तो भगवान सकल उर्वासी करहि मोहि रघुबर के दासी, यही पर सत्य स्नेहु सो ते मिले न कछौ संदेहु। ठीक है, इसका जप जरूर करना। विवाह में कोई दिक्कतें आ रही हैं तो वो दिक्कतें जरूर समाप्त होंगी और आपकी विश पूरी होगी। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप वो जरूर करना, आपको उपाय भी जरूर करना।
सब इससे आपका मतलब शादी का जो भी योग नहीं बन रहा है तो आपका योग बनेगा। एंड मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके लिए भी उपाय बताए हैं, आप ध्यान से सुनिएगा, उसको भी जाके आप कर सकते हो ताकि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। और जिनकी विवाह नहीं हो रहे वो भी आप कर लो, लेकिन श्रद्धा से करना, आपका सारा काम जरूर होगा। शिव भोले बाबा को जय जरूर अर्पित करिएगा। अगर विवाह में देरी भी हो रही है तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। और एक काम और करना, अगर विवाह में बहुत देरी हो रही तो आप शिव पार्वती या फिर राम सीता या फिर कृष्ण राधा की युगल प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। इसको आप रेगुलर कर सकते हो या शिवरात्रि वाले दिन भी कर सकते हो, या लड़का या लड़की कोई भी कर सकता है जिसके विवाह में प्रॉब्लम हो रही है। तो उसे शीघ्र विवाह के लिए भगवान शिव के मंदिर में जाना चाहिए और माता पार्वती जी के साथ शिव जी की पूजा भी करनी चाहिए। इससे आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और आपका मतलब जल्दी शादी का जो भी मतलब दिक्कत आ रही है वो दिक्कत सॉर्ट आउट होगी, है ना। जिन भी जातकों के में विवाह में दिक्कतें आ रही हैं, नहीं हो पा रही है, तो उनका भी वो अपना काम हो जाएगा, उनकी भी शादी वादी हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन आप आराम से करो उपाय को, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और सुयोग्य जीवन साथी अगर पाना चाहते हो तो रुद्राभिषेक जरूर करना उस दिन आप, ठीक है। अपने वर वधू के लिए, सुयोग्य वर वधू की जो तलाश कर रहे हो तो महाशिवरात्रि के दिन आप रुद्राभिषेक जरूर करना। इससे करने से भी आपको जीवन साथी मिल जाएगा, ठीक है। और सुखी जीवन के लिए तो आप आराम से उन्हें श्रृंगार का सामान, लाल चुनरी अर्पित करना, सच्चे मन भाव से देवी जी की आराधना करना, विवाहित जीवन की तमाम बाधाएं दूर होगी। तो गाइस आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। तो ठीक है, आप लोगों को अभी से एडवांस में शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू गाइस।